नमस्कार दोस्तों, जब साल 1987 में रामानंद सागर की रामायण टेलीविजन पर आई तो भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण, हनुमान और रावण के किरदार निभाने वाले कलाकार रातों रात घर घर में पहचान बनाने लगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब ये कलाकार रामायण में अपने किरदार निभा रहे थे तब उनकी उम्र असल कितनी थी? क्या राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल सच में बहुत कम उम्र के थे? माता सीता का किरदार निभाने वाली दीपिका चिखलिया कितनी उम्र की थी? और रावण का किरदार निभाने वाले अरविंद त्रिवेदी राम से कितने साल बड़े थे? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे रामानंद सागर की रामायण के प्रमुख कलाकारों की असली उम्र, उस समय जब वे यादगार किरदार निभा रहे थे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और ऐसे ही रोचक और सही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, अरुण गोविल, भगवान राम। सबसे पहले बात करते हैं भगवान राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल की। अरुण गोविल का जन्म 12 जनवरी 1958 को हुआ था। रामायण का प्रसारण 1987 में शुरू हुआ, इसीलिए उस समय उनकी उम्र लगभग 29 वर्ष थी। यानी जिस उम्र में उन्होंने भगवान राम का किरदार निभाया वह उम्र आज के हिसाब से काफी कम थी। अरुण गोविल का राम का किरदार इतना लोकप्रिय हुआ कि दर्शकों बाद भी लोग उन्हें राम के रूप में याद करते हैं। उनकी जन्मतिथि की पुष्टि इंडियन एक्सप्रेस की प्रोफाइल और अन्य जीवनी स्रोतों से होती है। नंबर 2, दीपिका चिखलिया, माता सीता। अब बात माता सीता का किरदार निभाने वाली दीपिका चिखलिया की है। उनका जन्म 29 अप्रैल 1965 को हुआ था। रामायण 1987 में शुरू हुई। उस समय दीपिका चिखलिया की उम्र लगभग 21 से 27 वर्ष थी। इतनी कम उम्र में उन्होंने माता सीता जैसा महत्वपूर्ण किरदार निभाया और देखते ही देखते पूरे देश में पहचान बना ली। आज भी दीपिका चिखलिया का नाम रामायण की सीता के साथ सबसे ज्यादा याद किया जाता है। नंबर 3, सुनील लहरी, लक्ष्मण। रामायण में लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले सुनील लहरी का जन्म 9 जनवरी 1961 को हुआ था। जब रामायण 1987 में शुरू हुई तब उनकी उम्र लगभग 26 वर्ष थी। यानी पर्दे पर वे भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण दिखाई देते थे, लेकिन असल जिंदगी में वे अरुण गोविल से लगभग 2-3 साल छोटे थे। लक्ष्मण के रूप में उनका अभिनय आज भी दर्शकों को याद है। नंबर 4, अरविंद त्रिवेदी, रावण। अब आते हैं रामायण के चर्चित खलनायक रावण का किरदार निभाने वाले अरविंद त्रिवेदी पर। अरविंद त्रिवेदी का जन्म 8 नवंबर 1938 को हुआ था। 1987 में रामायण के समय उनकी उम्र लगभग 48 वर्ष थी। यानी अरुण गोविल से उनकी उम्र लगभग 20 साल ज्यादा थी। रामायण में उनकी भारी आवाज, शानदार संवाद, अदाई और रावण का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि उनका किरदार आज भी भारतीय टेलीविजन के सबसे यादगार किरदारों में गिना जाता है। नंबर 5, दारा सिंह, हनुमान। रामायण में हनुमान का किरदार निभाने वाले दारा सिंह बाकी कलाकारों से काफी उम्रदार थे। उनका जन्म 19 नवंबर 1928 को हुआ था। 1987 में रामायण के समय उनकी उम्र लगभग 58 वर्ष थी। सोचिए, लगभग 58 साल की उम्र में उन्होंने हनुमान जी का किरदार इतनी ऊर्जा और प्रभाव के साथ निभाया कि आज भी उनकी छवि लोगों के मन में बसी हुई है। दारा सिंह पहले से ही पहलवान और अभिनेता के रूप में बहुत प्रसिद्ध थे। रामायण में हनुमान का किरदार उनकी सबसे यादगार भूमिकाओं में शामिल हो गया। नंबर 6, संजय जोग, भारत। रामायण में भारत का किरदार निभाने वाले संजय जोग का जन्म 24 सितंबर 1955 को हुआ था। 1987 में उनकी उम्र लगभग 31 वर्ष थी। भारत के रूप में उन्होंने त्याग, भाई के प्रति प्रेम और राम के प्रति सम्मान को बहुत प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। दुर्भाग्य से संजय जोग का जीवन ज्यादा लंबा नहीं रहा। उनका निधन 1995 में केवल 40 वर्ष की उम्र में हो गया था। नंबर 7, समीर राजदा, शत्रुघ्न। रामायण में शत्रुघ्न का किरदार निभाने वाले समीर राजदा का जन्म 20 अप्रैल 1963 को हुआ था। 1987 में उनकी उम्र लगभग 23 से 24 वर्ष थी। यानी रामायण के 4 भाइयों में शत्रुघ्न का किरदार निभाने वाले कलाकार उस समय काफी युवा थे। समीर राजदा के पिता मूलराज राजदा ने इसी रामायण में राजा जनक का किरदार निभाया था। नंबर 8, विजय अरोरा, मेघनाद। रामायण में मेघनाद यानी इंद्रजीत का किरदार विजय अरोरा ने निभाया था। उनका जन्म 27 दिसंबर 1944 को हुआ था। 1987 में उनकी उम्र लगभग 42 वर्ष थी। रामायण से पहले भी विजय अरोरा फिल्मों में अपनी पहचान बना चुके थे और यादों की बारात जैसी फिल्मों में काम कर चुके थे। 2 फरवरी 2007 को उनका निधन हो गया। नंबर 9, जयश्री गडकर, माता कौशल्या। माता कौशल्या का किरदार निभाने वाली जयश्री गडकर का जन्म 21 फरवरी 1942 को हुआ था। 1987 में उनकी उम्र लगभग 45 वर्ष थी। जयश्री गडकर मराठी सिनेमा की जानी मानी अभिनेत्री थी और उनकी फिल्म करियर कई दर्शकों तक चला। रामायण में उन्होंने भगवान राम की माता कौशल्या का किरदार निभाया। 29 अगस्त 2008 को उनका निधन हो गया। नंबर 10, पद्मा खन्ना, माता कैकेयी। रामायण में कैकेयी का किरदार निभाने वाली पद्मा खन्ना का जन्म 10 मार्च 1949 को हुआ था। 1987 में उनकी उम्र लगभग 38 वर्ष थी। पद्मा खन्ना सिर्फ अभिनेत्री ही नहीं बल्कि प्रशिक्षित कथक नृत्यांगन भी थी। रामायण में कैकेयी की भूमिका ने उन्हें टीवी दर्शकों के बीच भी खूब पहचान दिलाई। नंबर 11, ललिता पंवार, मंथरा। रामायण की मंथरा का किरदार निभाने वाली ललिता पंवार इस सूची की सबसे वरिष्ठ कलाकारों में थी। उनका जन्म 18 अप्रैल 1916 को हुआ था। 1987 में उनकी उम्र लगभग 71 वर्ष थी। ललिता पंवार का अभिनय करियर कई दशकों लंबा था और उन्हें सैकड़ों फिल्मों में काम किया था। रामायण में मंथरा का किरदार उनके लंबे अभिनय करियर की एक और यादगार भूमिका बन गया। उनका निधन 24 फरवरी 1998 को हुआ।
नंबर 12 मुकेश रावल विभीषण। रामायण में विभीषण का किरदार निभाने वाले मुकेश रावल का जन्म 1951 में हुआ था, इसीलिए 1987 में रामायण के समय उनकी उम्र लगभग 35 से 36 वर्ष थी। विभीषण के रूप में उन्होंने रावण के भाई और धर्म का साथ देने वाले पात्र को प्रभावी ढंग से निभाया। मुकेश रावल का निधन 2016 में हुआ। नंबर 13 अपराजिता भूषण मंदोदरी। रामायण में मंदोदरी का किरदार अपराजिता भूषण ने निभाया था। उपलब्ध जीवनी स्रोतों के अनुसार उनका जन्म 9 नवंबर 1954 को हुआ था। इस हिसाब से 1987 में उनकी उम्र लगभग 32 वर्ष थी। वे प्रसिद्ध अभिनेता भारत भूषण की बेटी भी है। रामायण के बाद उन्होंने फिल्म में भी काम किया और बाद में अभिनय से दूरी बना ली। नंबर 14 नलिन दवे कुंभकर्ण। रामायण में रावण के भाई कुंभकर्ण का किरदार नलिन दवे ने निभाया था। उनकी जन्म तिथि के संबंध में उपलब्ध ऑनलाइन स्रोतों में एक जैसी और पर्याप्त रूप से विश्वसनीय जानकारी नहीं मिलती, इसलिए इस वीडियो में उनकी सटीक उम्र बताने के बजाय इतना कहना ज्यादा सही होगा कि 1987 के समय वे वयस्क और अनुभवी अभिनेता थे। याद रखिए, यूट्यूब वीडियो में अनुमानित उम्र को निश्चित तथ्य बताने से बेहतर है कि जहाँ जानकारी पक्की नहीं है वहाँ उसे साफ साफ बताया जाए। नंबर 15 बालधुरी राजा दशरथ। रामायण में राजा दशरथ का किरदार बालधुरी ने निभाया था। वे मराठी थिएटर के जाने माने कलाकार थे और रामायण में उनकी पत्नी कौशल्या का किरदार निभाने वाली जयश्री गटकर थी। बालधुरी की सटीक जन्म तिथि के बारे में भरोसेमंद सार्वजनिक स्रोतों से प्राप्त जानकारी उपलब्ध नहीं है, इसलिए उनकी उम्र को अनुमान लगाना बताना सही नहीं होगा। लेकिन राजा दशरथ के रूप में उनका अभिनय रामायण के यादगार किरदारों में जरूर शामिल है। तो दोस्तों, सबसे ज्यादा चौंकाने वाली उम्र किसकी थी? अगर इस पूरी सूची पर नजर डाले तो कुछ आंकड़े वाकई हैरान कर देने वाले हैं। दीपिका चिखलिया लगभग 21 से 22 वर्ष, समीर राजदा लगभग 23 से 24 वर्ष, सुनील लहरी लगभग 26 वर्ष और दूसरी तरफ अरविंद त्रिवेदी लगभग 48 वर्ष, दारा सिंह लगभग 58 वर्ष और सबसे वरिष्ठ कलाकारों में थी ललिता पवार लगभग 71 वर्ष। यानी रामायण में हमें अलग अलग उम्र के कलाकार एक साथ दिखाई देते हैं, लेकिन उनके अभिनय ने सभी किरदारों को ऐसा जीवंत बना दिया कि आज भी लोग उन्हें उनके वास्तविक नाम से ज्यादा उनके किरदारों के नाम से पहचानते हैं। तो दोस्तों, अब आप बताइए, इन कलाकारों में किसकी उम्र जानकर आपको सबसे ज्यादा हैरानी हुई? क्या आपको पता था कि रामायण राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल उस समय लगभग 29 साल के थे और हनुमान का किरदार निभाने वाले दारा सिंह लगभग 58 साल के? कमेंट्स में अपना जवाब जरूर बताइए। अगर आपको रामानंद सागर की रामायण से जुड़ी ऐसे ही रोचक और तथ्यात्मक जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जय श्री राम। हैरान कर देने वाले हैं। दीपिका चिखलिया लगभग 21 से 22 वर्ष, समीर राजदा लगभग 23 से 24 वर्ष, सुनील लहरी लगभग 26 वर्ष और दूसरी तरफ अरविंद त्रिवेदी लगभग 48 वर्ष, दारा सिंह लगभग 58 वर्ष और सबसे वरिष्ठ कलाकारों में थी ललिता पवार लगभग 71 वर्ष। यानी रामायण में हमें अलग अलग उम्र के कलाकार एक साथ दिखाई देते हैं, लेकिन उनके अभिनय ने सभी किरदारों को ऐसा जीवंत बना दिया कि आज भी लोग उन्हें उनके वास्तविक नाम से ज्यादा उनके किरदारों के नाम से पहचानते हैं। तो दोस्तों, अब आप बताइए, इन कलाकारों में किसकी उम्र जानकर आपको सबसे ज्यादा हैरानी हुई? क्या आपको पता था कि रामायण राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल उस समय लगभग 29 साल के थे और हनुमान का किरदार निभाने वाले दारा सिंह लगभग 58 साल के? कमेंट्स में अपना जवाब जरूर बताइए। अगर आपको रामानंद सागर की रामायण से जुड़ी ऐसे ही रोचक और तथ्यात्मक जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जय श्री राम।